क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 25 साल की उम्र से पहले पूरी दुनिया घूम ली जाए? 197 देश, 10 साल और एक भारतीय पासपोर्ट। यह कहानी है बिहार के छोटे से गांव से निकले उस लड़के की जिसने परंपरागत जिंदगी की राह छोड़कर पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया। ना करोड़ों की दौलत, ना कोई बड़ी कंपनी का स्पॉन्सर, सिर्फ एक सपना, जिद और हिम्मत। आज हम बात करेंगे नोमैड शुभम की, उस युवा की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। 1 मार्च 2026 यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर नोमैड शुभम ने अपना 197वां देश ब्राज़ील पूरा किया और इसके साथ ही उन्होंने 25 साल की उम्र में पहले सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा पूरा कर ली। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा कि आज 197वां देश घूम लिया और मेरा आखिरी देश ब्राज़ील है। मेरी पहली हिच हाइकिंग से लेकर आखिरी तक 10 साल और 197 देश। मुझे नहीं पता कि मुस्कुराऊं, रोऊं या बस चुप रहकर इसे महसूस करूं। यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, यह एक दशक की मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी का अंतिम अध्याय था। लेकिन सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? शुभम कुमार, जिन्हें हम नोमैड शुभम के नाम से जानते हैं, बिहार के एक छोटे से गांव में पले बढ़े, जहां बड़े सपने देखना भी कई बार एक चुनौती होता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है। उन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा छोड़ दी। उन्होंने पारंपरिक जीवन की सुरक्षित राह छोड़कर अनिश्चितता का रास्ता चुना। उनके लिए डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण था अनुभव। जल्दी शुरुआत करने का एक बड़ा फायदा था, उनके पास समय था। वे जल्दीबाजी में देशों को कवर नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें जीना चाहते थे। वीज़ा में देरी हुई तो वे इंतज़ार करते थे, रास्ता बंद मिला तो वो नया रास्ता खोज लेते थे। उनका लक्ष्य साफ था कि हर संप्रभु देश तक पहुंचना। अब सोचिए, एक भारतीय पासपोर्ट के साथ 197 देशों की यात्रा करना कितना आसान होगा। यह सिर्फ घूमने की इच्छा नहीं, बल्कि ढेर सारी कागजी कार्रवाई, वीज़ा और नियमों का जाल है। शुभम ने समझदारी से अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल वाले देशों को प्राथमिकता दी, क्षेत्रीय देशों को एक साथ प्लान किया ताकि बार बार आवेदन की लागत कम हो। पैसे यही सबसे बड़ा सवाल होता है। शुरुआती लगभग 40 देशों की यात्रा के दौरान वे सिर्फ 500 रुपये प्रतिदिन में गुजारा करते थे। वे हवाई जहाज़ की जगह हिच हाइकिंग करते थे, स्थानीय बस और ट्रेन का इस्तेमाल करते थे, कई बार ज़मीन के रास्ते सीमा पार करते थे। कम सामान, कम खर्च और ज़्यादा लचीलापन, यही उनका फार्मूला था। लेकिन यह सफ़र सिर्फ पैसों से नहीं चलता, लोगों ने भी उनकी यात्रा को संभव बनाया। काउच सर्फिंग होस्ट उनके लिए सिर्फ मेज़बान नहीं थे, बल्कि गाइड और दोस्त बन गए। उन्होंने सुरक्षित इलाकों की जानकारी दी, छिपे हुए रास्तों के बारे में बताया और स्थानीय सिस्टम को समझने में मदद की। जहां पर्यटन की सुविधाएं कम थी, वहां इंसानी रिश्ते उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। इस पूरी यात्रा के दौरान शुभम ने हर अनुभव को रिकॉर्ड किया, वीडियो, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ। यही डिजिटल रिकॉर्ड बाद में उनकी यात्रा के लिए सहारा बना। कंटेंट मोनेटाइजेशन के जरिए उन्हें आय होने लगी, जिससे आगे की यात्रा संभव हुई। यह कहानी सिर्फ घूमने की नहीं है, यह कहानी है समय को अपनी पूंजी बनाने की। यह कहानी है जोखिम लेने की। यह कहानी है सही समय का इंतज़ार न करके खुद समय को सही बनाने की। और फिर आया वह पल, ब्राज़ील। 197वां देश, 10 साल की मेहनत, एक ऐसा क्षण जब शायद शब्द भी कम पड़ जाए। एक बिहार का किशोर जिसने निश्चितता छोड़कर अनिश्चितता चुनी, और तब तक चलता रहा जब तक दुनिया का कोई देश बाकी न बचा। नोमैड शुभम की कहानी हमें क्या सिखाती है? कि सपने आपके पिन कोड से छोटे नहीं होते, कि पासपोर्ट की ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सोच की ताकत, कि सीमाएं नक्शे पर होती है, इरादों में नहीं। अगर एक 16 साल का लड़का बिना बड़ी आर्थिक पृष्ठभूमि के पूरी दुनिया घूम सकता है, तो हम भी अपने सपनों की दिशा में पहला कदम तो उठा ही सकते हैं। शायद हमें 197 देश नहीं घूमने, लेकिन अपने एक बड़े सपने के लिए निकलना तो चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी डिग्री से नहीं, हिम्मत से बनती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जानता है अगला नोमैड किसी छोटे से गांव से ही निकलने वाला हो। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।